बोल रहे हैं अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें। इसको इसमें कृष्ण भगवान ने इस संसार को सागर से उसकी तुलना करी है। और इस सागर में जीव थपेड़े करते हैं। इसमें आपके विकारों रूपी मगरमच्छ है। तीनों तापों जैसी लहरें उठती रहती हैं। तीन ताप है ना, दैहिक दैविक भौतिक। इसमें लहरें उठती रहती हैं। उन दुखों में तापों में मनुष्य डोलायमान होता रहता है। और विकार क्या करते हैं? मगरमच्छ क्या कर लेता है? खा लेता है आपको। जीव जो ये थपेड़े खा रहा है, तो इन थपेड़ों से बचना, क्या बोल रहे हैं? संसार समुद्र से उद्धार करे। उद्धार फिर कैसे होगा? थपेड़े खा रहे हैं मनुष्य, मतलब अपना ही मित्र है अपना ही शत्रु है। माने क्या है, उसने सारा अपना ही क्रिएशन कर रखा है। अभी प्रश्न बोल रहे हैं हमें दुख मिल रहा है, हमें परेशानी मिल रही है, फलाना ये कर रहा है, ढिमाका ये कर रहा है, प्रकृति से दुख मिल रहा है, यही बोल रहे हैं। रिश्ते नातों से दुख मिल रहा है, परिवारजनों से दुख मिल रहा है, समाज से दुख मिल रहा है, परिस्थितियों से दुख मिल रहा है, दुखी हैं। ये दुख किसने बनाए? हम कहते हैं भगवान ने बनाए। ये गलत है। ये सब संसार का चक्र चलता है। इसमें कितनी बार बोला है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। यदि आपने नीम बोया तो उससे मीठे फल तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो ये संसार पूरा, प्रकृति बहुत अच्छी है, पर क्या है, हम अपनी इच्छाओं से, अपनी कामनाओं से, अपने स्वभाव से, अपने विकारों से, ये क्या है, बीज बोते रहते हैं। अच्छे बुरे इच्छाओं से, वासनाओं से, ये कर्मों रूपी बीज हैं। और ये जन्म जन्मांतर है चलते आ रहे हैं। बीज अभी हम बोते हैं, अभी नहीं मिलेगा फल। कितने दिन में मिलता है? कोई 6 महीने में, कोई साल में। अखरोट का तो 20 साल में होता है। सबके अलग अलग है, कोई कोई बहुत जल्दी भी आ जाता है। तो आपको पता नहीं है कि आपने कब कौन सा बीज बोया कर्मों का। अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, ये बोला है। और करने वाला कौन, इसलिए बोला है। कृष्ण बोल रहे हैं आप अपना ही मित्र हैं अपने ही शत्रु हैं। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, फल मिलेंगे। और ये होगा कैसे? देखिए, संसार में तो आपको कोई गाइड करता ही नहीं कि कैसे, कौन सी दिशा में जाएं। जो बोलते हैं, सुनाई पड़े इसमें जा, अधोगति और ऊर्ध्वगति बोलते हैं ना। जैसे सीढ़ी है, ऊपर भी जाती है नीचे भी जा रही है। अब चुनाव आपका है, ऊपर जाना है तो ऊपर जाएंगे,
नीचे जाना है तो नीचे आएंगे। ये ऊपर नीचे वाला हिसाब। योग हमें क्या करता है? ज्ञान हमें ऊपर की दिशा दिखाता है। हमारा सारा जो कर्मों का हिसाब है, हमें एक ये होता है ना, गुरु से हमें क्या मिलता है? विवेक मिलता है। जीवन में गुरु की जरूरत होती है। कौन सा कार्य उचित है, कौन सा अनुचित है, हमें अपने को कौन सी दिशा में लेके जा। सत्य असत्य की पहचान, अच्छे बुरे की पहचान जब हमारे भीतर होगी तो हमसे गलत नहीं होगा, हम विकारग्रस्त नहीं होंगे। योग से क्या होता है? हमारा जीवन मंगलमय होता है। लोग जब से मिले सदा भटकेंगे, भटक रहे हैं। खाली हम बोले कि हम अच्छा करते हैं, सोचने से नहीं होता। हम तो अच्छा करेंगे, हम तो सबका उपकार करेंगे, हम अब सही रास्ते पे चलेंगे, अब हम इच्छा नहीं करेंगे, मोह नहीं करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे। सुन लिया, आपको पता भी है ये चीजें अच्छी हैं, चोरी नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, शराब नहीं पिएंगे, गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। आपने सोचा, खाली सोचने से कुछ नहीं होता, चलना पड़ता है उसमें। अभी हमने सोचा आज चलो चलते हैं, किसी बगीचे में चलते हैं, है ना? नदी के किनारे जाने जाते हैं, बहुत मजा आएगा, शांति से बैठेंगे जाके। और वहीं सोचा खाली नदी के किनारे जाके शांति से बैठने का, और चले कहाँ गए? बाजार में। बाजार में शांति मिलेगी, पहुंचेंगे। खाली सोचने से तो नदी पे नहीं पहुंच गए ना, बाजार में जाएंगे। तो हम ये जो मित्र बनने के लिए हमें क्या है? ये ऊर्ध्वगति, ऊंचा, सीढ़ी में ऊपर जाना है। दोनों रास्ते आपके लिए, सीढ़ी ऊपर भी पहुंचाती है, नीचे भी पहुंचाती है। ज्यादातर मनुष्य नीचे की, क्योंकि नीचे उतरना बहुत सरल है, ऊपर चलने में तो हाफ जाते हैं, थकते हैं, मेहनत लगती है। ये पुरुषार्थ तुम्हारा देव है इस मार्ग में। ये पुरुषार्थ, पुरुषार्थ खाली ये नहीं है हाथ से करना है, जैसे सेवा कर डाली तो हम बहुत पुरुषार्थ। ये भीतर का पुरुषार्थ है। कर्म कौन से बनते हैं? खाली हाथ से नहीं बनते हैं, मन वचन कर्म, तीन से बनते हैं। तो ये कर्म हम सारा दिन क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सारा इफेक्ट पूरा आपके जीवन में पड़ता है। और यदि अच्छा कर रहे हैं तो आप मित्र हैं, और यदि गलत रास्ते पर जा रहे हैं, विकारग्रस्त हो रहे हैं, तो आप अपने शत्रु खुद हैं, खुद शत्रु हैं। इसीलिए बोला संकल्प, हम अंदर में ठाने, जो हमने ठाना उसमें फिर हम चलें। ये मित्रता का यही है। सारा समय हमें क्या करना है अपने साथ, जो हम, ये बोला है, जीव भाव में शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। हम शरीर के साथ जुड़ के चलते हैं, और शरीर में बोला मन बुद्धि सब है, और हम इसी शरीर की ही सुविधाओं में जीते हैं, इसी को ही सुख देना चाहते। मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से अच्छा खाएं, अच्छा पहने, पशुवत जीवन जीता। पशु क्या चाहता है? पशु चाहता है सारा समय क्या होता है? खाना पीना सोना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। सारा समय मनुष्य का इसी में ही तो जाता है, पशुवत जीवन। और कल भी बोला, पशु माने क्या होता है? पाश बंधा हुआ।
बंधा हुआ है, वो बंधा है। जैसे बैल को खींच के कहीं पे भी ले जाओ, आपको अपनी इच्छाएं, आपकी कामनाएं, खाना भोगना सब में हम उसमें ही रत होते, वो खींच के ले जाती है। ये पशुवत जीवन अधोगति है, नीचे की ओर। हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, अगर हम नीचे जा रहे हैं, नीचे तन से बंधे हुए हैं, विभाव में हैं, तो कहीं ना कहीं गिरावट की सीढ़ी है। आप अपने शत्रु खुद बन रहे हैं, कोई दूसरा नहीं बनेगा। हम भले दोष दे रहे हैं, दूसरों को दोष दे देंगे, परिस्थिति को दोष दे देंगे, पति को दोष दिया, पत्नी को दोष दिया, बच्चे को दोष दिया, भाई बहनों को दोष दिया, पड़ोसी को दोष दिया। आप संबंधों में, रिश्तों में, नातों में आप दोष दूसरे को दे रहे हैं। दोषी और कोई नहीं, आप स्वयं हैं। अपना मित्र खुद है, अपने शत्रु आप खुद हैं। अपने आप को क्या करना है, ये जीव भाव से मैं हूं, मैं हूं तो ये सारा संसार है, इसी को ही अपने को हटा, धीरे 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 अपना आप गंवाइए, ताशुभ अपने स्वरूप में टिकिए ना। ज्ञान में हमारी स्थिति कहाँ है? हम जीव भाव में ही जीते रहते हैं, आत्मिक भाव में कितनी देर जीते हैं? वो ना सोने में भी परिपक्वता आनी चाहिए। रोज बोलते हैं ये पिछले कर्मों का इतना पाप कर्म किए, उसी का बोझ ढोते जा रहे हैं, फिर और करते चले जा रहे हैं। ये चक्र चलता रहता है। गलत काम किए, वो पाप बन गए। पाप हम बोलते हैं अपने से परे, अपने से परे होके जो भी करेंगे वो गलत करेंगे, आपसे उचित होगा ही नहीं। अपने आप को मित्र बनाइए अपना, कि गलत कामों में हम साथ नहीं देंगे, मन का साथ नहीं देंगे। मन बोल रहा है गाली दे दो, नहीं देंगे। कभी अपने को स्टॉप किया, रोका, क्रोध करें, नहीं करेंगे। मित्र बने, बोल दिया तो शत्रु बने, पलट के आएगा, बाहर से भी आएगा। जो आप देते हैं वो मिलता है, कल बने। फिर आप दोष भले दूसरे को देंगे, तो उसने हमें ऐसा बोला, बोला पहले आपने सोचा मन से, वो भी पहुंच जाता है। हमने बोला तो नहीं, सोचा तो, वो भी कर्म है। बीज बो दिया, फल मिलेगा। तो शत्रु बनेंगे। कहते एक संत जा रहा था रास्ते से अपने शिष्यों के साथ, और चलते चलते क्या हुआ, उसका एक पत्थर से वो टकराया और बहुत तेज दर्द हुआ और खून बहने लगा। वो खून बह रहा है, वो आराम से बैठ करके प्रार्थना करने लगा, घुटनों पे बैठ के धन्यवाद दे रहा है। जब उसने आंख खोली तो शिष्यों ने बोला कि आप क्या कर रहे हैं? आप धन्यवाद दे रहे हैं, चोट लगी, पत्थर लगा आपको, खून बह रहा है, उसकी तरफ तो आप तो ध्यान नहीं दे रहे। बोले मैंने कभी किसी को पत्थर मारा था, मेरा एक कर्म बचा हुआ था, एक कर्म बचा हुआ था, जाने जाने लगाई थी चोट, आज मेरे को वो चोट लग गई, पूरा हुआ, पूरा हो गया। है ऐसी स्थिति, अब मेरा कोई कर्म बचा नहीं। आपके तो इतने अनगिनत होंगे कि गिनने में भी कहाँ आएंगे। जीवन को मालूम ही नहीं पड़ता, अंधकार में जी रहे हैं, भटक रहे हैं। गुरु प्रकाश दे रहा है, उसको प्रकाशित होइए ना आप भी, खाली बैठे मत रहिए। ये सावधानी, अपने आप को इस तन के भाव से हटाते रहिए, जीव भाव से हटाना हमारा काम। तभी आपका मंगल होगा, तभी चित्त में शांति आएगी, नहीं तो शांति नहीं है। सारा समय मन भटक ही भटकता है, चित्त की स्थिरता नहीं होगी।
बोल रहे संसार सागर है, हम सागर में क्यों थपेड़े खा रहे हैं? पार होइए ना, निकल के बाहर आइए। जीवन को सुचारू रूप से एक दिशा देनी है। अभी बोला ना, दिशा, और सही दिशा। चल तो रहे हैं मार्ग, पर दिशा कौन सी? अगर गलत दिशा में दे रहे हैं, अब सारा समय अपने साथ शत्रुता कर रहे हैं, दूसरे के साथ नहीं कर रहे हैं। हमने नाराज हो गए, हम रूठ गए, हमने गाली दी, हमने कुछ किया, आप अपने आप को नहीं तकलीफ दे, यानी ना स्वयं से तकलीफ पाता है ना दूसरे को देता है ये ठीक है, बोल रहे हैं मगरमच्छ की तरह ये विकार हमें खाए जा रहे हैं। अब मगरमच्छ के मुंह में खुद तो नहीं जाएंगे ना, उससे बचते हैं कि उसमें चले जाते हैं हम? बचने का प्रयत्न। तो ये विकार है हमारा, है न मोह तो है, न क्रोध तो है, न इच्छा तो है तो है। पर क्या करना है, हमें अपना रास्ता बदलना। मालूम है यहाँ पे मगरमच्छ है ये, उससे तो आप भागेंगे, कहीं मगरमच्छ देख लेंगे तो, शेर देख लेंगे तो भागेंगे। तो ये आपको पूरा निगलने के लिए तैयार बैठे हैं, पर आप उससे बचने का प्रयत्न ही नहीं कर, उनके मुंह में चलते ही चले जा रहे हैं। इच्छाएं वासनाएं आपको घेरे पड़ी हैं, हो रही हैं, हो रही हैं, हो रही थी नहीं, अब नहीं होंगी। आपने संकल्प किए संसार के, तो बोला तीव्रता है। जब इच्छा में तीव्रता है तो संकल्प। अगर करना ही है, इच्छा आपको हो रही है, तो कहते हैं आप परमात्मा को पाने की इच्छा करिए, ये संकल्प हो जाए। बाद में तो सारे, जब हम उस स्थिति में आ गए तो संकल्प धाराशायी हो जाएंगे। ज्ञानी के लिए, ज्ञानी संकल्प विकल्प का त्यागी है। पर अभी जो हमारे अंदर पीड़ा दे रहे हैं, जो इच्छाएं कामनाएं, उसकी तीव्रता है, उसके संकल्प है आपके भीतर, तो थोड़ा चेंज करिए, ऊर्ध्वा गति, ऊंची उड़ के अच्छे ख्याल करिए, अच्छा लक्ष्य बनाइए। क्यों नहीं सुंदर लक्ष्य बना रहे? परमात्मा ने आपको बहुत अच्छा बनाया हुआ है, सही बनाया हुआ है। हम खुद, भगवान ने आपको देवता बनाया, भगवान स्वरूप है आप, और अपने को क्या बना रहे हैं? दानव बना रहे हैं, राक्षस बना रहे हैं। गुरु जी कितनी बार वाला दृष्टांत बताते थे। एक चित्रकार अभी थोड़े दिन पहले चला, चित्रकार को शौक था, उसने क्या किया, एक बहुत सुंदर सा बालक था, उसकी बहुत अच्छी चित्र बनाया, बिल्कुल कृष्ण भगवान का, बांसुरी पकड़ा दी, लगा दिया। वो सुंदर चित्र को एग्जीबिशन में फर्स्ट प्राइज मिला। बहुत बच्चा देखा उसने, कितना सुंदर बच्चा है, बिल्कुल भगवान लग रहा है, इतना इनोसेंट था, इतना निर्मल था, बच्चे के अंदर कोई खराबी नहीं, स्वच्छ हृदय, निर्मल हृदय, पवित्र हृदय। उसकी छवि बना के क्या हुआ, फर्स्ट प्राइज ले गया। और उसकी प्रदर्शनियां लगती गई, लगती गई, वो बड़ा चित्रकार बन गया। फिर उसने क्या किया, एक दिन सोचा चलो किसी राक्षस का चित्र बना। वक्त गुजर चुका था, 15-20 साल हो गए थे। पर क्या हुआ, वो किसी को ढूंढ रहे, उसको मिला ही नहीं। तो बोला ऐसे प्रवृत्ति वाले, राक्षस प्रवृत्ति वाले कहाँ मिलेंगे, जेल में मिलेंगे। वो जेल में चला गया, और जेल में जाके देखा तो क्या था, एक बहुत, बहुत सारे देखे पर एक बहुत ज्यादा खराब दिख रहा था। बिल्कुल दाढ़ी बड़ी हुई, पैर उठे हुए, आंखों में बिल्कुल लाल लाल, राक्षस की तरह दिख रहा था। बोला मैं आपका चित्र बनाऊं?
तो बोला भले बनाइए। वो चित्र तो दानव बोले किसका बना रहे हो? कहते राक्षस का बना रहा हूं। सुन के वो रोने लगा। बोला रो क्यों रहे हो तुम? चित्र बहुत अच्छा बनेगा। पर बोला बनेगा तो राक्षस का ही ना। बोले रो क्यों रहे हो? कहता आपको शायद नहीं याद है पर मुझे याद है। कहता 20 साल पहले आपने मेरा ही चित्र बनाया था। मैं छोटा था और आपने किसका बनाया था? भगवान का। मैं उस समय मेरी छवि आप मैं आपको भगवान की छवि दिखी। कहता फिर रो रहे हो? कहता है रो इसीलिए रहा हूं कि मैंने अपना जीवन कैसा बना लिया। मैं राक्षस बन गया 20 सालों में। है ना? आपके अंदर परिवर्तन आना चाहिए। यदि देवतुल्य हैं तो आपके भीतर शांति रहेगी, आनंद की अनुभूति होगी। हम आनंद स्वरूप है, हम अपने आनंद को खो देते हैं इन राक्षस प्रवृत्तियों के कारण। ऐसे बीज बोने बंद करिए जिससे आपको ही कष्ट हो। मैं बोला ना फॉरेन नाइटिंगेल ने बीज बोए, कौन से फूलों के बोए थे। बोला ये आप क्यों बो रही हैं रास्ते में? बोले बताऊंगी। कुछ दिनों के बाद जब वापस आई तो सारे फूल खिल गए थे, पूरा रास्ता महक रहा था। बोला देखो, मैंने तो खाली बीज डाले थे, इन फूलों की महक हमारे को मिल रही है, आप ही को मिलेंगे। तो क्या हुआ? आप क्या हुए? स्वयं के मित्र। आपको ही सब अच्छा मिलेगा। संसार में सब इको है, रिटर्न वही होता है जो हम देते हैं। आप क्या दे रहे हैं? लोगों को आप क्या दे रहे हैं? और देगा कौन? जो आपके पास होगा वही तो देंगे। नहीं होगा तो कहां से देंगे? तो कहते हैं अपने भीतर गुणों को उजागर करिए। ये गुणों को उजागर करना, हमारे में सामर्थ्य है। हर एक के अंदर सामर्थ्य है। हमने बोले अरे अवगुण भी तो, विकार भी तो भगवान ने दिए, सब बोलते हैं। हमने थोड़ी न लाए हैं। तो गुण भी तो भगवान ने दिए, नहीं दिए? सेवा दिया है, प्रेम दिया है, अपना तो दिया है, करुणा दी है, मुदिता दी है, प्रसन्नता दी। आप वो दीजिए, मुस्कुराहट दीजिए, दूसरा खुश खिल जाए। सेवा करिए किसी की। क्यों क्रोध में पड़े रहते? करुणा में क्यों नहीं आ जाते हैं? भगवान ने दिए हैं। आप यूज गलत चीज करोगे, वो तो शत्रुता है ही है आपकी। हथियार दो ना, जो बोलते छुरी है, चाहे आप फल काटिए चाहे अपना हाथ काटिए। किसी की गर्दन काटेंगे तो मर्डर हो जाएगा, जाएंगे जेल में, फांसी की सजा मिलेगी। है ये सब हथियार हैं, यूज करना हो। मित्र बनिए। आप अपना तलवार से हाथ काटेंगे तो क्या होगा? आप अपने शत्रु हैं। हम खुद को ही डावाडोल स्थिति में लाते हैं। दुखी है, हैरान है, परेशान है, कारण हम खुद हैं। अपने अंदर की सारी इच्छाओं को, कामनाओं को कि कहते हैं चिता जला दो, तभी आनंद की अनुभूति होगी, नहीं तो नहीं है। तीव्रता बहुत है। पर मनुष्य समझता है आई एम राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं जो कर रहा हूं सही तो कर रहा हूं। दूसरों को दोष देखते हैं, अपने दोष नहीं देखते हैं। ये अहंकार होता है। भले अंदर कुछ है नहीं, डोल के बोल।
और दिखाएंगे हम बहुत अच्छे। अहंकार इतना ज्यादा होता है अपने भीतर। आई एम राइट। और ताकत कुछ भी नहीं है। वो देखा था ना, बताते हैं वो, जो वो खेत होते हैं ना, या जब मकान बनता है बहुत सुंदर बंगला बंगला, तो उसमें क्या लगा देते हैं, एक मटके में काली काली शक्ल बना के, आंखें बना के, उसको बोलते हैं नजर बट्टू। और वो लगा देते हैं, और वो बड़ा ऊपर ताव में मूछें बनी बड़ा खुश रहता है। कितना बढ़िया। पक्षी भी नहीं उसके ऊपर बैठ पाते हैं। और खेतों में तो महिष बना देते हैं, वो हिलता रहता है। एक दिन उससे पूछा, कहाँ धूप में तुम ऊपर सड़ रहे हो, धूप में पड़े हो, खेतों में भी खड़े हो, क्या के लिए खड़े हो? उलझते नहीं? कहता है, क्या तो मजा आता है, सब मुझसे डरते हैं, सब चले जाते हैं, चिड़ियाएं भाग जाती हैं, लोग हमसे डरते हैं। नजर बट्टू से सब डरते हैं, नजर भी डरती है, नहीं लगती। पर आपने देखा है, जब लगे लगे नजर बट्टू, एक दिन क्या हुआ? पहले तो चमक रहा था, काली काली मूछें, लाल लाल आंखें, भयानक दांत, सफेद सफेद बाहर निकल के दिख रहे थे, बड़ा खुश था। पर समय की परतें गई तो क्या हुआ? धीरे 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 सब रंग उतर गया, मूछें उतर गई, लाल आंखें सफेद हो गई। कल्पना करने लगे क्या। बोले अब तेरा क्या हाल है? कहता मत पूछो, समय की परतों ने ये हाल कर दिया हमारा। तो आप भी जब जोश में होते हैं ना, इच्छाओं के, कामनाओं में, अहंकार में, यूं चलते हैं, गलत काम करते रहेंगे, सबको डराएंगे, धमकाएंगे, गालियां देंगे, इच्छाएं, कामनाएं, अहंकार आपको कहाँ है, अधोगति में ले जाती। अधोगति यही हो जाती है, फिर उसकी तरह ही हालत खराब। अभी तो नहीं होती, उस समय तो आप बिल्कुल दुरुस्त रहते, बाद में यही हालत उस नजर बट्टू की तरह हो जाती, फीके फीके। जीवन कैसा है जरा देखिए, फूलों की तरह अपने को बनाइए। भले बीज मिटता है, फूल खिलते हैं, दूसरों के हित में आते हैं। एक बीज से फिर और कितने फल निकल आते हैं, कितना अनाज निकलता है, दूसरों को क्या होता है, तृप्ति देते हैं। ये मित्रता है। अपने को क्या बनाइए जिससे उसको खुशबू आए, दूसरों को आपके जीवन से प्रसन्नता मिले, आनंद। आप भी खिलिए, अपने जीवन को खिलाइए ना। कैसे खिलेगा? उस दिन भी मैंने नहीं बोला, भक्ति को खिलने दीजिए। आप क्या खेलते हैं? धन से खेल गए, पैसा कमा लिया, पद से खेल गए, प्रतिष्ठाएं मिल गई, बहुत सा बन गए, कुछ न कुछ बने हैं संसार में। पहले बने डॉक्टर, इंजीनियर बने, फिर श्री श्री 108 स्वामी बन गए, बने ही हुए हैं। कभी कुछ न बनने के भाव में आ जाओ। ये होता है जीव भाव से परे हो गया। हाँ, कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं, फिर मैं सब कुछ हूं। जीवन का आनंद तभी होता है। हमारा सारा समय लाइफ में उतार चढ़ाव भले आए, लहरें भले आए, पर अच्छा तैराक क्या होता है, निकल जाता है। लहरें उसको डुबा नहीं पाती हैं। ये भले ताप आते रहे, दहेक दहेक बातें आएंगे, ताप तो होते ही रहते हैं। ये नहीं कि परिस्थितियां नहीं आएंगी, हालतें नहीं आएंगी, उसने हमें गिरा दिया, ऐसी हालत आई, ये हम गिर गए, क्यों गिरे? बोलते हैं, तैरना सिखाता है गुरु। हमारे जीवन को ऊंचाइयां देने के लिए गुरु है हमारे पीछे। अपने जीवन में गुरु को स्थान दीजिए, भक्ति को स्थान दीजिए। हम अहंकार को अपने जीवन में स्थान देके बैठे हैं।
और संकल्प में ये दृढ़ता लाइए, जब है संकल्प करने का स्वभाव है, आरंभ में तो बदलिए, एकदम से जाता तो नहीं है। ज्ञान के संकल्प हो, हमारी दिशा कहाँ जाएगी, परमात्मा की ओर। लक्ष्य बनाइए तो परमात्मा का, आनंद का। हम तो दुखों का बना के बैठते हैं। हम खुद अपना रास्ता खुद चुनते हैं। अब कांटों का रास्ता आपने खुद चुना तो कोई लहू लुहान तो होंगे ही। फूलों पे चलेंगे तो आराम आएगा। चारों तरफ तो कांटे आप बिछा के बैठे हैं और बोलेंगे कि हमें आनंद नहीं है, शांति नहीं। संसार हमारे भीतर घर कर जा रहा है। क्या पूछा था कृष्णा? अब नहीं करेंगे। पकड़ के बैठे हैं, जीव है, मैं हूं, हम कुछ ना कुछ जो बने सो एंड सो, तो फिर मेरे भी इसके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा बहू, मेरा धन, मेरा पदार्थ, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, और ये सब संसार हमने क्रिएट कर लिया। है नहीं, बोला स्वप्नवत है, संसार है नहीं, हमारा क्रिएशन है। उस दिन भी बोला मनोरचित संसार, मनोरचित है ये, हमने मन से बनाया। कहाँ था पति, कहाँ था पत्नी, कहाँ था बेटा, हमने खुद रच लिया। ये हमारा ही है, फिर अच्छा बुरा भी हमारा ही क्रिएशन है। ये रचना बंद कर दीजिए ना। सारा समय करने के भाव में बैठे हैं, तब कुछ देर को इसको मिटा दीजिए, स्लेट को। लिखते चले गए हैं जिंदगी भर, कोरा कागज, गाय घास चर गई। हमें बहुत अच्छा लगता है, साफ स्लेट हो जानी चाहिए। कर्मों का कोई खाता आपके बीच में नहीं आएगा, तभी जीवन आनंदमय होगा। यही मुक्ति है, और कुछ नहीं है। मुक्ति कहीं बाहर से नहीं आ जाएगी कि आप मुक्त। हम लोग खुद स्वयं को बांधे बैठे हैं। ये बोला पशु खींच रही है, कल भी बोया वो कैसा है, अपने आप को हमने बांधा हुआ है। बंधा हुआ मनुष्य आनंदित हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये क्या है, हमारे हमारे ऊपर मालकियत होनी चाहिए। जीवन का आनंद हमारा कभी जाएगा नहीं। या आप कहते, कभी दुखी कभी सुखी, कभी मित्र कभी शत्रु। अभी गिरे, हम वही बोलते हैं हाँ हम अच्छी तरफ जा रहे हैं, फिर चला, फिर से माया ने खींच लिया, फिर नीचे आ गए। वो ऐसा होता है, 2 कदम आगे बढ़े, 4 कदम पीछे चले गए। आप कहाँ पहुंचोगे? आगे बढ़ सकते हैं? फिर ऐसी हालत आई ना, फिर तो मन चल गया ना। फिर उसने ऐसा किया तो क्यों पीछे हुए आप? हम अपनी स्थिति में दृढ़ क्यों नहीं रहते हैं? अपनी आत्मिक स्थिति में हम अपने को बनाए रखें। बार बार जीव भाव में आ जाते हैं। है नहीं, तन का भाव है नहीं आपका, हम बन गए। जीवन को हलचल में मत लाइए। ठीक है, वही हो गया। अब आप अपने से, अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आप शत्रु हैं कि मित्र हैं अपने। बाहर तो आपने बहुत मित्र बनाए, बहुत शत्रु बनाए, पर ज्ञानी का कोई मित्र है ना शत्रु। हम और भी बोलते हैं मित्र क्या करिए, अपनी स्थिति में आ जाइए, सारी विलीन कर दीजिए। हम्म? हम्म। और जैसे अपनी ही इच्छाओं और स्वभाव के कारण बीज बोते हैं, जैसे बीज बोते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है। और गुरु हमें प्रकाशित कर रहा है। अगर हम प्रकाशित हो रहे हैं तो ऊर्ध्व गति है, और नहीं प्रकाशित हो रहे हैं तो फिर नीचे गिर रहे हैं हम, अधोगति है हमारी। तो बहुत ही नया और अच्छा सा लग रहा है ये बात। कितना वो दृष्टांत कितना चलता था भाई। एक संत ने, एक बेचारा गरीब था, उसको
बोला ये जो बेकार जी रहा है, इसको पारस पत्थर दिया। बोला इससे लोहे को छुओगे तो क्या हो जाएगा, सोना बन जाएगा। बोला इसकी गरीबी खत्म होगी। अब वो क्या हुआ, बाजार गया, सोने लोहे का भाव पूछ रहा है। बोला अभी तो 1000 रुपए है। बोला अभी कम होने वाला है। बोला कल का इंतजार करते हैं। पुराना दृष्टांत। फिर गया, अभी और कम होने वाला है, चलो फिर ले लूंगा, फिर ले लूंगा। अब वो लोहे के मूल्य को कम करने का इंतजार करता रहा। और समय आ गया। संत आया, बोला पारस वापस कर दो, तुमने तो बहुत सोना बना लिया होगा। बोला मैं तो लोहे के भाव को बस छोड़ छोड़ दीजिए, थोड़ा सा छोड़ दीजिए, अभी लोहे का भाव कम होगा, मैं बना लूंगा। मूर्खता लगती है। कितना सोना बना सकता था। उस लोहे का मूल्य चाहे कितना भी था, सोने का तो ज्यादा था। कितना बना लेता। उस लोहे को देखता रहा। आपको भी ये श्वासों रूपी पारस मिला है, जीवन मिला है, पारस रूपी है, उन्होंने भगवान ने दिया। इसको आप व्यर्थ मत करिए। लोहे जैसी चीजों को छू के भी क्या बनाइए, सोना बना। आपका जीवन स्वर्ण में हो जाएगा। सोने की कलम से बोला लिखा हुआ, पारस की वजह से दिया है। गुरु का जीवन में आने से क्या होता है, हमारा जीवन चमक जाता है। बोला शिखर देता है, ऊंचाइयां देंगे, ऊर्ध्वगमन, अधोगति में नहीं जिए। सब 84 लाख योनियों में मच्छर मक्खी और रेंगते छिपकली सांप बनते रहोगे। अंत समय जो धन सुमरे, सर्प जून वल वल उतरे, कहाँ घूम रहे हैं। अंत समय जो पुत्र सुमरे तो स्वर जून वल वल उतरे। क्या बनेंगे आप अपने आप से पूछ। आप कभी आंख बंद करके सोचिए, जब हम अगर अंतिम समय हमारे भीतर क्या चलेगा। कभी अपने साथ प्रैक्टिकल किया। मनोवृत्ति जाएगी बेटे में, स्वरी बनोगे। गुरुजी तो बहुत बोलते, धन आएगा सामने, अब क्या करें, इस धन का इतना सारा धन है। कभी अंतिम क्षण को अपने को समझिए कि मेरा अंतिम क्षण है ये वाला। है तैयारी आपकी। ऊर्ध्वगमन की तैयारी करिए, बहुत बहते जा रहा है फालतू में पानी, श्वास जा रहे हैं व्यर्थ। अब तो मूल्य दे दो, कीमत दे दो। ठीक।